हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, कल एक मैंने वीडियो बनाई थी उत्तराखंड कंबाइन का फॉर्म कैसे भरें करके। तो उसके रिगार्डिंग काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं कमेंट में मैं देख रहा था, उन सभी का आंसर मैं इस वीडियो में आपको दे देता हूं। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। और साथ ही साथ एक वीडियो किसी ने मुझे शेयर करी थी जिसमें ये बताया गया था, किसी चैनल के माध्यम से मुझे किसी बच्चे ने ही भेजी थी कि सर ये तो ऐसा कह रहे हैं करके। तो मैंने आपको बोला है कि जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी बग देते हैं, तो उन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो। देखिए, वो चीज क्या थी उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और भी जो आपके HED वाले ऑप्शन या अन्य जो ऑप्शंस हैं उनको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, इसके रिगार्डिंग लगातार मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूं और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही मैं देता हूं, आपने देखा भी होगा। क्योंकि जो मेंबरशिप के थ्रू जोड़ने के लिए भी मैं ये आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूं, अगर आप इच्छुक हो तभी जुड़ो कहता हूं, ऐसा नहीं कि आप जुड़ जाओ। फ्री वाले जो PYQs हैं सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। बशर्ते आपको जाना है। मैंने बता भी रखा है, स्पेशली पर्टिकुलरली एक वीडियो भी बना रखी है कि कैसे आप चेक कर सकते हो। देखिए, तो ये सारी चीजें हैं, आपको फाइल सेक्शन में सर्च करके देखिए। जो लैंग्वेज वाला ऑप्शन है उसका ये है कि जो लैंग्वेज वाला ऑप्शन है पहले नहीं आता था, ठीक है। यानी कि जो लैंग्वेज चूज करने के लिए फॉर्म भरते वक्त नहीं आता था, वो सिर्फ पिछले साल ही हुआ था, ठीक है। पिछले साल ही हुआ था ऐसा। उससे पहले क्या होता था, जब ये यूनिवर्सिटीज अपना अपना एंट्रेंस करवाती थी, तो हम जब एग्जाम देने जाते हैं उसी टाइम चूज करते थे। ये हमारा कब कब होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा होता है जब, थोड़ा डिटेल में समझिएगा, उसके बाद मैं सारे जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगा। तो लैंग्वेज चॉइस पर मैं आपको बता देता हूँ। लैंग्वेज चॉइस चूज करने वाला जो होता है, आपको हिंदी या अंग्रेजी चूज करना होता है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश। तो पहले क्या होता था, 2024 से पहले मैं आपको बता देता हूं, उससे पहले ये था कि आप जब एग्जाम देने जाते हो, जिस दिन एग्जाम देते हो उसी टाइम OMR में फिल करते हो, आपका जो मन करे, ठीक है। आपको हिंदी चूज करना है तो हिंदी पर आप गोला मारते हो, अंग्रेजी चूज करना है तो अंग्रेजी पर गोला मारते थे, ठीक है। और ऐसा ही ऑप्शनल में भी होता था। ऑप्शनल के लिए भी क्या होता था कि आप उसी टाइम आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी है वहीं पर गोला मारते हो और फिर आप जो है उस पेपर को देते हो, तो ये सारा काम हो जाता था। सबसे बेस्ट था ये। अब ये सही क्यों था वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये सही इसलिए था क्योंकि देखिए, हिंदी और अंग्रेजी में क्या होता है कि पेपर अटपटा सा आता है। कई बार हिंदी का पेपर अटपटा आता है। तो मान लीजिए आपने पेपर खोला, उसके बाद देखा कि हाँ हिंदी सरल आई है तो मैं हिंदी चूज करूंगा, और अगर अंग्रेजी सरल आई होगी तो आप अंग्रेजी चूज कर सकते हो। कई बार हिंदी काफी टफ आती है तो वहां पर फायदा मिल जाता है। जब मैंने ये एग्जाम दिया था तो हमारे टाइम पे यही था और मैंने यही किया था। तो देखिए, मैं सोच के तो गया था कि मैं हिंदी चूज करूंगा, लेकिन हिंदी आ गई थी टफ, उसमें हिंदी साहित्य के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, 30-40। तो वहां पर स्कोर कम हो सकता था, तो मैं सीधे स्विच हो गया था इंग्लिश में। लेकिन अगर पहले ही चॉइस दे दी जाए तो ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, स्विच। ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार इन्होंने ये चॉइस नहीं दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सिंपली आप जो मैंने वीडियो बना रखी है उसके माध्यम से फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। ये चॉइस जब OMR आपको पेपर देने जाओगे, तो OMR में आप सिंपली अच्छे से फिल करना। तो आप जैसे मान लीजिए उस टाइम आपका मूड होगा कि हिंदी, तो हिंदी कर सकते हो, अंग्रेजी तो अंग्रेजी कर सकते हो। ऑप्शनल में जो आपके सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएशन के बेसिस पर, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ग्रेजुएशन के बेसिस पर निर्धारण होता है इनका। तो उस हिसाब से आप चूज कर लेना, ठीक है। तो अभी तक तो जो मैंने फॉर्म भरने वाली वीडियो बनाई है, जो जो चीजें आई हैं उसके माध्यम से ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। लेकिन इन केस अगर ये चेंज होता है, पिछले साल इन्होंने ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त ही दिया था, ठीक है। तो अगर इस साल भी अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज होगा तो फिर आप उसको एडिट कर लेना। वैसे अभी तक बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा तो ये चांसेस कम है। अगर इन केस चेंज होता है तो आप चूज कर लेना, ठीक है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके अलावा HED वाला मैंने पूरा समझा रखा है आपको। उसके साथ में आपको एक रेलेवेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला कोई हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। तो उसमें आप चाहे रिजल्ट हो, UG PG जो भी हो, आप उसमें अपलोड कर सकते हो।
ये कब आता है? जब आप HED में यस करते हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा रेलेवेंट सर्टिफिकेट या रिजल्ट आप अपलोड करोगे जिसमें वो एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर हो। तो बस यही अंतर होता है, यही चीज उसमें थी। बाकी देखिए, अब मैंने मेन चीज आपको बता दी। अब देखिए यहाँ पर जो जो डाउट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, कई लोगों को शुरुआत में ही दिक्कत आ रही थी, तो दिक्कत हो सकता है कि अभी साइट न चल रही हो या बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप फोन से भर रहे हो तो डेस्कटॉप साइट ओपन कर सकते हो, या जैसे यहाँ पर लॉग प्रोफाइल के टाइम पे या शुरुआत में जो आपका ये आता है, तो उस टाइम भी आप जो है ग्रीन वाले में क्लिक कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से। ये वीडियो 2-3 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। बाकी HED वाला जो ये चीजें हैं उनको अच्छे से डिटेल्स को भर लेना। ये इतनी बड़ी कोई दिक्कत होती है नहीं, ये मार्क्स वाले आपको अच्छे से भर लेने हैं, बाकी आप स्किप कर सकते हो। यही HED वाला मैंने जो आपको बताया। अगर यस करोगे तो फिर आपको आगे एक सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आप रिजल्ट या कुछ भी अपलोड कर सकते हो, जिसमें वो एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने पूरा इसमें डिटेल से बता रखा है। उसके अलावा ये सारी चीजें जिन जिन के पास वेटेज हैं वो सब भर लेना, और जो जो चीजें थी इसमें वो सब मैंने लगभग लगभग आपको बताई हैं। और इनकम सर्टिफिकेट का भी मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास है तो उसको अपलोड कर लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना अपलोड के भी ये हो जा रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अन्य क्वेरी लगभग लगभग आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। देखिए, कुछ चीजें नहीं आ रही हैं तो आप जो इसका प्रोस्पेक्टस है उसको पढ़ सकते हो, सारी चीजें उसमें ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपने देख लिया होगा। बाकी PYQs वगैरह के लिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा, यहाँ पर सारे मैंने आपको दिखा रखे हैं, हर वीडियो में मैं बताते रहता हूँ। तो जुड़े रहें, धन्यवाद।